नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज 21 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 15 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर आज तक ध्यान से देखिएगा। मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन द्वारा आयोजित 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप में महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? रश्मि कुमारी ने जीता है। ठीक है। और सुदीप्ति हजेला घुड़सवारी से संबंधित है। कहाँ से है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट से हैं। प्राची यादव पैरा कैनोइंग प्लेयर है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। रुबीना फ्रांसीसी की बात करें तो किस खेल से हैं? तो ये पैरा शूटिंग से हैं। और किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? तो ये जबलपुर से हैं। और हाल ही में किस जिले की हेमलता शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये आगर मालवा से है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर भी है और इनको सोलर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इसका पहला जियोलॉजिकल पार्क हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये जबलपुर जिले में बनाया जाएगा। और हाल ही में किस संस्थान ने ट्रांसपेरेंट सेरामिक बनाया है जिसे देश में पहला IR कार्ड बनाया जाएगा? तो ये RR कैट इंदौर ने। अप्रैल 2023 को भारत सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 133वीं जयंती मनाई गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो जन्म है वो 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और इनका जो निधन है वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। ठीक है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, जिसका नाम अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर कर दिया गया है। और इनका जो निधन है वो मुंबई में हुआ था। और इनकी समाधि का नाम चैत्य भूमि है, जो कि कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। और इनको भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? तो ये 1990 में इनको भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिल्ली में आयोजित वुमेन्स नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में हमारे मध्य प्रदेश आर्चरी एकेडमी के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 3 पदक जीते हैं। ठीक है। जिसमें से 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। ठीक है, 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। और मध्य प्रदेश आर्चरी एकेडमी की बात करें तो मध्य प्रदेश की आर्चरी एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी का मुख्यालय जबलपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है? जबलपुर में है। और इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। ठीक है। और मनीषा किरार का संबंध किस खेल से है? तो मनीषा किरार का संबंध है तीरंदाजी से। देखिए, भारत में पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में यूरेशियन ओटर यानी उदबिलाव को रेडियो टैग किया गया है? तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। देखिए, अभी भारत में पहली बार सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में यूरेशियन ओटर, जिसे हम उदबिलाव भी कहते हैं, तो इसको रेडियो टैग किया गया है। और देखिए, बात करें हम यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, ये तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1999 में शामिल किया गया था। और इसके बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो देनवा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? देनवा नदी प्रवाहित होती है। और यहाँ पर देखिए, सर्वाधिक कृष्णमृग और गौर पशु पाए जाते हैं। ठीक है, कृष्णमृग और गौर पशु का किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है हमारे मध्य प्रदेश का? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये मंडला और बालाघाट दोनों डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में जो है वो कब शामिल किया गया था? तो ये 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। और देखिए, यहाँ से 3 नदियाँ प्रवाहित होती, कौन कौन सी? एक तो बंजर, एक हॉलो और एक सुरपन। ठीक है, तो यहाँ से 3 नदियाँ प्रवाहित होती है, बंजर, हॉलो और सुरपन। और जो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है। और देखिए, भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना शुभंकर यानी मैस्कॉट जारी किया था 2017 में, तो ये इसी राष्ट्रीय उद्यान में जारी किया गया था। और शुभंकर का नाम क्या था? भूर सिंह द बारहसिंगा। ठीक है, भूर सिंह द बारहसिंगा। और इसको डिजाइन रोहन चक्रवर्ती ने किया था। बात करें यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसके बीचों बीच से मनिहार नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके बीचों बीच से मनिहार नदी प्रवाहित होती है। और देखिए, यह राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस हाईवे पर है? तो 46 NH46 पर है। ठीक है, नेशनल हाईवे NH46 पर है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? माधव राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पर देखिए, साक्य सागर झील भी है।
माधव राष्ट्रीय उद्यान में ही साक्य सागर झील है, जिसे 2023 में जो है हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी रामसर साइट घोषित किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है? तो 4 रामसर साइट है, ठीक है। और हमारे देश में 80 रामसर साइट है। और देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक तेंदुआ कहाँ पर पाया जाता है? ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है? तो ये 7 राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। और 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा है हमारे मध्य प्रदेश का? तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। और देखिए बात करें यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो ये 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? ये 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, ठीक है। और इसके बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो चरण गंगा जो है इसके बीचों बीच से प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? चरण गंगा नदी। और 72 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है? तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ही है, ठीक है। और देखिए भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा भी कहाँ पर है? तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। और सर्वाधिक मात्रा में बांस की जो प्रजातियां है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही पाई जाती है। हाल ही में संगत नाटक एकेडमी द्वारा आयोजित शक्ति संगीत और नृत्य समारोह का समापन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है हरिसिद्ध मंदिर उज्जैन में, ठीक है। हरिसिद्ध मंदिर उज्जैन में अभी हाल ही में शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का समापन हुआ है। देखिए बात करें यहाँ पर हम शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव की, एकेडमी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो ये संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ से हुआ था? कामाख्या मंदिर गुवाहाटी से हुआ था। कब हुआ था? 9 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। और 17 अप्रैल को इसका समापन हुआ है। कहाँ से? हरिसिद्ध मंदिर उज्जैन से हुआ है। अभी हाल ही में देखिए FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विवेक अग्रवाल को। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर A मकरंद देवस्कर जी। ये पहले हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर के कमिश्नर रह चुके हैं। और इनको अभी हाल में BSF में IG नियुक्त किया गया है, ठीक है। अनुपम राजन जो है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। और वीरा राणा की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव है, ठीक है। ये हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? निर्मला बूच थी, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बूच थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो ये HS कामत थे। क्वेश्चन है हमारा, हरित ऋण योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण में कौन सा राज्य अग्रणी है जिसने वृक्षारोपण हरितीकरण कार्यों के लिए 954 हेक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि स्वीकृत की है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। देखिए हमारे मध्य प्रदेश ने वृक्षारोपण हरितीकरण कार्यों के लिए 954 हेक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि स्वीकृत की है। देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में हमारे मध्य प्रदेश की बात करें हम, तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र 77,492.60 वर्ग किलोमीटर वन है, जो कि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 25.14% भाग वनों का है। जबकि भारत की वन भूमि का लगभग 10.8% हिस्सा मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र में पिछली रिपोर्ट की तुलना में 10.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र जो था वो कितना था? तो ये 77,482.49 वर्ग किलोमीटर था। और वन सर्वेक्षण 2021 में मध्य प्रदेश के 50 जिलों को शामिल कर रिपोर्ट तैयार की गई है। इस वन रिपोर्ट में 50 जिलों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 51वां जिला कौन सा था? तो ये आगर मालवा था। किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये बना था शाजापुर से अलग होकर, ठीक है। तो देखिए जब ये रिपोर्ट तैयार की गई है अभी, उसमें जो शाजापुर डिस्ट्रिक्ट है उसका जो वन क्षेत्र निकाला गया है वो अविभाजित शाजापुर का निकाला गया है, उसमें आगर मालवा भी इंक्लूड है। तो देखिए शीर्ष 5 सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर है बालाघाट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वन जो है हमारे मध्य प्रदेश में वो कहाँ पर है? ये बालाघाट में है, ठीक है। और ये है बालाघाट की लोकेशन। यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, प्रतिशत के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 आंकड़े मिलेंगे, एक तो प्रतिशत के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से भी। और दूसरे नंबर पर कौन सा जिला है क्षेत्रफल में? तो ये है छिंदवाड़ा। वन क्षेत्र में हमारा मध्य प्रदेश का दूसरा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा है। तीसरा जिला है बैतूल, ठीक है। और ये है बैतूल डिस्ट्रिक्ट। चौथे स्थान पर है श्योपुर और ये है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट।
ठीक है, चौथे स्थान पर है। पांचवें स्थान पर है सिवनी, और सिवनी की लोकेशन देखें हम, सिवनी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। तो देखिए एक बार फिर से देखते हैं हम, तो शीर्ष 5 सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले हमारे मध्य प्रदेश के जिलों में पहले स्थान पर बालाघाट है, ठीक है, दूसरे स्थान पर छिंदवाड़ा है, तीसरे स्थान पर बैतूल है, चौथे स्थान पर श्योपुर है, पांचवें स्थान पर कौन सा है, सिवनी है, ठीक है। तो देखिए आप देखोगे ये वाला क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, ठीक है। देखिए प्रतिशत के हिसाब से देखिए तो बालाघाट पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है प्रतिशत के हिसाब से, तीसरे स्थान पर उमरिया डिस्ट्रिक्ट है, और उमरिया डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखिए तो ये है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और चौथे स्थान पर मंडला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और पांचवें स्थान पर सीधी डिस्ट्रिक्ट है, और ये है सीधी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इसके बाद न्यूनतम वन क्षेत्र वाले हमारे मध्य प्रदेश के जिले देखें हम, तो पहले स्थान पर जो है वो उज्जैन है, ठीक है, पहले स्थान पर है उज्जैन, और उज्जैन की लोकेशन देखें यहाँ पर हम, तो ये है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। देखिए यहाँ पर प्रतिशत के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी, दोनों हिसाब से सबसे कम वन जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो उज्जैन में है, ठीक है। और दूसरे स्थान पर है शाजापुर डिस्ट्रिक्ट। शाजापुर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखिए तो ये शाजापुर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन, ठीक है। यहाँ से हटकर आगरमालवा बना था, लेकिन जो वन रिपोर्ट आई है, भारतीय वन रिपोर्ट जो आई है, उसमें शाजापुर और आगरमालवा को एक ही लिया गया है, ठीक है। तीसरे नंबर पर है रतलाम, और रतलाम डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखें हम, ये है रतलाम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो ये तीसरे स्थान पर है। और चौथे स्थान पर है राजगढ़। राजगढ़ की लोकेशन देखें तो ये चौथे स्थान पर है, यहाँ पर है राजगढ़। और पांचवें स्थान पर कौन सा जिला है, तो दतिया है, और दतिया की लोकेशन देखें हम, तो ये है दतिया डिस्ट्रिक्ट जो कि पांचवें स्थान पर है, ठीक है। तो देखिए ये वाले एरिया में सबसे कम वन है यहाँ पर। और देखिए प्रतिशत के हिसाब से देखिए हम, तो शीर्ष 5 सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं, तो प्रतिशत के हिसाब से उज्जैन में सबसे कम वन है, दूसरे स्थान पर शाजापुर है, ठीक है, प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से, तीसरे स्थान पर रतलाम है, प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से, चौथे स्थान पर राजगढ़ है, ठीक है, प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों के स्थान पर। देखिए ये 4 जिले तो सेम रैंक पर है, और पांचवें स्थान पर रैंक चेंज होती है कौन सी, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट की। इसने हमारा देखिए हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 18 अप्रैल 2024 को, ठीक है। 7 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों और धरोहर के संरक्षण हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस या विश्व धरोहर दिवस का आयोजन किया जाता है। और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने 1982 में विश्व धरोहर दिवस की स्थापना की थी, और वर्ष 1983 में इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की मंजूरी प्राप्त हुई थी। इस दिवस का उद्देश्य विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और इस वर्ष यानी 2024 की हेरिटेज डे की थीम क्या है, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, ठीक है, इसकी थीम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, यानी विविधता की खोज करें और उसका अनुभव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, तो ये 66.61% मतदान हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे इसमें, तो एक तो छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, शहडोल, जबलपुर और सीधी। सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो किस डिस्ट्रिक्ट में हुई है, छिंदवाड़ा में हुई है, ठीक है। छिंदवाड़ा में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, तो ये 79.18% हुई है। दूसरे नंबर पर मंडला डिस्ट्रिक्ट में वोटिंग हुई है, कितनी हुई है मंडला डिस्ट्रिक्ट में वोटिंग, तो ये 72.49% हुई है। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो आज इस पर क्विज होगा 20 क्वेश्चन का, करंट अफेयर्स, एमपी करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।